जानकारी उज्जैन से। बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा महाकाल की नगरी से जिसका आगाज होने वाला है और प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में यानी कि वर्चुअली जुड़ेंगे लेकिन शामिल जरूर रहेंगे इस कार्यक्रम में। इस यात्रा का आगाज करने के लिए लगातार मध्य प्रदेश में भी तमाम नेता तैयारियों में जुटे हुए। तो 26 जनवरी 2024 को यात्रा का समापन हो जाएगा और 10,000 की आबादी पर ये कार्यक्रम होगा। आज बेहद खास ये कार्यक्रम और बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा महाकाल की नगरी से निकलेगी। इसका आगाज होगा और डॉक्टर मोहन यादव, सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसमें शामिल होंगे। साथ ही साथ वर्चुअली पीएम भी जुड़ेंगे। इसका समापन 26 जनवरी 2024 को होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा जिसके तत्वाधान में तमाम ऐसे कार्यक्रम देश भर में आपने देखे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में आगाज थोड़ी देर से, चूंकि सत्ता में परिवर्तन और उसके बाद अलग अलग प्रक्रियाएं यहां पर चल रही थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी संगठन स्तर पर मजबूती लाने का प्रयास करती हुई 24 एक बहुत बड़ा मकसद है बीजेपी के लिए और ये समझना भी चाहिए। उज्जैन का अगर आप जिक्र करते हैं तो यहाँ से मुख्यमंत्री भी आते हैं और इसलिए यहाँ से भव्य आगाज की तैयारी। और ज्यादा जानकारी के लिए अजय पटवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, महाकाल की नगरी से यात्रा की शुरुआत कितनी खास और कितने बजे? जी देखिए, मध्य प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है इसकी शुरुआत आज उज्जैन से की जा रही है, जिसमें प्रदेश के जो मुखिया हैं डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन पहुंचेंगे प्रथम बार, क्योंकि जब वो पहली बार शपथ लिए थे तो उस दौरान बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। आज वो जनता का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। जिन जनता ने उनको जिताकर मुख्यमंत्री तक जो पहुंचाया है उसका आभार व्यक्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। पर इससे पहले भारत विकसित यात्रा जो है उसका जो है कार्यक्रम है यहाँ पर दशहरे मैदान पर। उस कार्यक्रम में वर्चुअली प्रधानमंत्री मोदी जी जो जुड़ेंगे और हितग्राहियों से जुड़ेंगे और सीधे संवाद करेंगे। इसके साथ ही जो है ये कार्यक्रम 2 घंटे तक चलेगा। इसके बाद एक आभार रैली निकलेगी जो 7 किलोमीटर तक उज्जैन शहर में चलेगी। उज्जैन शहर में हजारों की संख्या में मंच लगाए गए हैं स्वागत संस्कार के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहली बार आज उज्जैन पहुंच रहे हैं जनता के बीच में और उनके स्वागत के लिए भरपूर तैयारियां की गई है। प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार है। चप्पे चप्पे पर जो है सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और पूरी तरीके से जो है सफल रहे कार्यक्रम, इसकी पूरी तैयारियां कर रखी है। अजय, रोड शो की शुरुआत होने वाली है, समय क्या अभी तक क्लियर हो पाया? जी देखिए, 2 बजे के आसपास जो है भारत विकसित विकास यात्रा जो है उसका कार्यक्रम होगा। इसके बाद जो है कार्यक्रम का समापन होने के बाद वहां से जो दशहरे मैदान से एक रैली प्रारंभ होगी और रैली जो है उज्जैन दक्षिण से जो प्रारंभ होगी वो उज्जैन उत्तर में आकर उसका समापन होगा। इस भी जो 7 किलोमीटर की जो रैली रहेगी ये जगह जगह पर जनता का आभार व्यक्त करने के लिए मुख्यमंत्री खुद स्वयं जनता का आभार व्यक्त करेंगे और इसके साथ ही 7 किलोमीटर तक ये यात्रा चलती रहेगी और करीब रात की 9 से 10 बजे तक ये यात्रा चलेगी और गोपाल मंदिर पर छत्री चौक पर इसका समापन होगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जानकारी को साझा करने के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा यात्रा पर। और खंडवा का जिक्र, जहां सरकारी मेडिकल कॉलेज में निरीक्षण करने पहुंचे विधायक ने अपने साथ बदसलूकी के आरोप लगाए हैं। दरअसल बीजेपी की नई विधायक कंचन तन्वी ने कहा है कि जब मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है तो फिर आमजन के साथ यहां बर्ताव कैसा होता होगा और इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। उन्होंने इसकी शिकायत सीएम से करने की बात कही है। मामले पर कलेक्टर की तरफ से भी संज्ञान। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल के प्रबंधन में लगातार बेहतर व्यवहार की समझाइश दी जाती है। विधायक से भी मामले की जानकारी को लेकर आगे कार्रवाई करेंगे। आपको बताया कि विधायक मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्था की शिकायत पर जांच के लिए पहुंचे। जिस तरीके से हॉस्पिटल में सुविधा होना चाहिए, यहाँ पर डॉक्टर्स की कमी मुझे नजर आई, ना नर्स का ठिकाना। और एक मैडम थी, उससे मिलने के लिए गई तो उसका तरीका मतलब उसका बिहेव ऐसा था कि वो मतलब उसको बताया कि विधायक जी है और इस तरीके से मैंने बात की, वो मुझे चुप कर रही थी। तो ऐसे ही मतलब जो व्यक्ति यहाँ पर नौकरी करे उनको यहाँ से अस्पताल से निकाल के बाहर करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं यहाँ पर है और हॉस्पिटल में ऐसे व्यक्ति चाहिए जो पेशेंटों को मतलब उनका ध्यान दे, क्योंकि पेशेंट यहाँ पर ऐसे रहते हैं कि जो मध्यम वर्ग से आते हैं और यहाँ पर उनको पेशेंट को मतलब नर्स की डॉक्टर की जरूरत रहती है। तो इस तरीके से बिहेव और यहाँ पर ये मतलब व्यवहार इस तरीके से मेरे साथ किया तो आम जनता के साथ ये
कैसा व्यवहार करेंगे। और मेरे द्वारा मैं 1-2 दिन के मतलब छोड़कर यहाँ पर मतलब निरीक्षण करती रहूँगी और यहाँ की व्यवस्था को सुधारने का मैं पूरा जिम्मा लेती हूँ और डॉक्टर से भी और आगे भी मैं बात करके यहाँ की अवस्था को सुधारने का पूरी। देखिए, अभी मैंने कुछ दिन पहले सिविल सर्जन और डीन साहब के साथ में गया था ए ब्लॉक में, तो मेरे द्वारा पूर्व में भी मीटिंग जो यही बताया जाता है कि थोड़ा सा जो अस्पताल के डॉक्टर है, जो नर्सिंग स्टाफ है, थोड़ा सा और पेशेंटली लोगों को सुने। चूंकि अस्पताल में लोग आते तो किसी ना किसी बीमारी या परेशानी की वजह से आते हैं, तो थोड़ा सा धैर्य पूर्वक सुने और जो उनको जो काम कर सकते हैं वो सही से करें और जो नहीं कर सकते उसके बारे में बहुत विनम्रता पूर्वक जो भी लोग आते हैं उनको बताएं और व्यवहार में संतुलन रखें और धैर्य रखें। और अब बात जबलपुर की कर लेते हैं, जहां उपभोक्ता फोरम ने एक ऑनलाइन टिकट साइट कंपनी पर 12,500 का जुर्माना लगाया और पीड़ित को 10,000 की क्षतिपूर्ति हुई है। आपको बताएं कि 3,000 का कर्ज देने के निर्देश दिए गए। मामला कस्टमर सर्विस से कमी में जुड़ा हुआ है। और इधर जबलपुर के रहने वाले कुछ युवक इस ट्रैवल साइट के जरिए बुकिंग कर दुबई भी पहुंचे थे, लेकिन यहां पर होटल में कोई सुविधा नहीं दी जाती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसे लेकर उपभोक्ता फोरम में फौरन गुहार लगाई गई। अब इस साइट पर जुर्माना लगाया गया है। सतना की खबर का जिक्र करेंगे, जहां बिजली ने एक व्यक्ति को जोर का झटका दिया है। नवंबर में उसका बिजली का बिल 1 महीने का महज 19 लाख रुपए से ऊपर आया है। और हाल ही में इस व्यक्ति ने मीटर बदलवाया और मीटर में बिजली खपत 64 यूनिट बता रहा है। अब पीड़ित शख्स जो है बिजली बिल सुधरवाने के लिए दफ्तर के चक्कर लगा रहा है। आपको बता दें कि जिला अस्पताल के सामने अब्दुल मुजीद मोबाइल की दुकान चलाते हैं। ये अति गरीब श्रेणी में है। इनका नवंबर का बिजली बिल 19,73,000 रुपए आया। तो वहीं अधिकारी बिल में तकनीकी गलती बताते हुए बिल सुधारने की बात कर रहे हैं। 19,73,594 रुपए का 1 महीने का। हाँ, जिसकी खपत कुल 64 यूनिट रही जब रीडिंग गई थी यहाँ से। बिल वही आता था 400-500 रुपए, 600 रुपए, 700 रुपए। अगले महीने का 2,000 आया था जब मीटर हमारा नया लगा है। ये बिल जो तकनीकी त्रुटिवश कुछ गड़बड़ हो गया था बिल, और जैसे ही मालूम चला कि त्वरित दोनों बिल सुधार हो गए हैं। कुछ बिलों में हुई है, 4-6 बिलों में ऐसी हुई थी वो तकनीकी त्रुटिवश हो गई थी, तो जो भी जानकारी लगी तुरंत उसको सुधार कर दिया गया है। नशा नाश करता है, ये बात सही साबित हो रही है। जबलपुर में जहां नशे की लत में फंस चुके युवा अब HIV की चपेट में आ रहे हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। आंकड़ों में बताया गया है कि हर साल जिले में 250 से ज्यादा HIV के मरीज मिल रहे हैं। युवा नशे के इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। नशे के लिए एक ही सिरिंज अलग अलग लोग कई बार प्रयोग कर लेते हैं। इससे युवा HIV संक्रमित हो रहे हैं। आंकड़ों की अगर बात की जाए तो 5 सालों में करीब 1600 HIV संक्रमित मरीज पाए गए। 60% मरीज नशीले इंजेक्शन का सेवन करने के आदी हैं। उनकी संख्या कुछ हद तक बढ़ी है। बहुत से कारण हैं, 3-4 कारण हैं इसके HIV के फैलने के, लेकिन उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है कि जो लोग दूषित सिरिंज और नीडल का उपयोग करते हैं, इसमें मुख्यतया वो लोग हैं जो नशे के आदी हैं, जो नशे के लिए विभिन्न इंजेक्शनों का उपयोग करते हैं। और अगली बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अंचल के 43 अस्पतालों को बंद करने के साफ निर्देश जारी हो चुके हैं। 28 अस्पतालों के पंजीयन भी रद्द कर दिए गए हैं। ग्वालियर जिले के 32 अस्पतालों को बंद करने का आदेश दिया गया है। बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोज के इंतजाम न होने के चलते ये कार्रवाई हुई है। लगातार नोटिस देने के बाद भी मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल के इंतजामात नहीं किए गए थे, जिस वजह से यह कार्रवाई देखने को मिली है। ग्वालियर में सिलसिला नया नहीं है। अक्सर आपने इस तरह की खबरें ग्वालियर से सुनी होंगी। कई ऐसे अस्पताल जिन्हें प्रदूषण बोर्ड की तरफ से भी फटकार सुननी पड़ी है। सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, बताइएगा मौजूदा हालात क्या कहते हैं? यहाँ पर कई और ऐसे अस्पताल जो लापरवाही बरत रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक बड़ी कार्रवाई की है। ग्वालियर की अगर बात करें तो पूरे अंचल के 43 अस्पतालों को, चलिए शायद ठीक तरह से आवाज नहीं पहुंच पा रही, कोशिश करेंगे दोबारा से संपर्क करें। लेकिन 28 अस्पतालों के नॉमिनेशन को रद्द किया जाना, ग्वालियर जिले के 32 ऐसे अस्पताल जिन्हें बंद किया जाएगा। बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल एक बहुत बड़ी समस्या ग्वालियर में भी है। इसको लेकर जब अस्पताल की तरफ से लापरवाही बरती जाती है तब और ज्यादा स्थिति घातक होती है। ग्वालियर चंबल अंचल में नकल इंडस्ट्री चल रही है और इस इंडस्ट्री से नकल माफिया सालाना 250 से 300 करोड़ का कारोबार कर रहे हैं। ये गंभीर टिप्पणी जो है हाईकोर्ट की तरफ से आई है। इसके बाद सरकार से नकल माफिया पर कार्रवाई करने की मांग लगातार की जा रही है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल नकल के लिए बदनाम हो चुका है। अब हाईकोर्ट ने भी इस मामले में गंभीर टिप्पणी करके सच उजागर कर दिया है। प्रदेश में पुलिस भर्ती, पटवारी भर्ती समेत दूसरी परीक्षाओं में नकल करवाने के लिए भिंड और मुरैना में शिक्षा माफिया ने फर्जीवाड़ा किया है। मुरैना के एसएससी भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े के आरोपी की जमानत मामले पर हाईकोर्ट ने ये गंभीर टिप्पणी की है। इस प्रकार का मामला चाहे पीएमटी मामला हो, पटवारी हो, शिक्षक भर्ती घोटाला हो और चाहे वो हाई स्कूल और 12th क्लास के एग्जाम का मामला हो, कई ऐसे मामले हैं और भिंड में ऐसे कई मामले पहले देखे गए हैं और माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत चिंता जाहिर की है। शिक्षाविदों के मुताबिक एक समय ग्वालियर चंबल अंचल डकैती के लिए बदनाम था, लेकिन अब ग्वालियर चंबल अंचल शिक्षा के डकैतों के लिए कुख्यात हो चुका है। प्रदेश में बीते 10 सालों में जितने भी घोटाले हुए, सभी में माफिया के तार ग्वालियर चंबल अंचल से जुड़े मिले। चंबल क्षेत्र कभी डकैतों के लिए जाना जाता था, आज यहाँ पर शिक्षा की डकैती हो रही है। लोग जो है वो फर्जी दूसरे सॉल्वर बिठा रहे हैं। जो योग्य होशियार बच्चा है उसका हक जो है वो दूसरे बच्चे जो है जिनको कोई भी योग्यता नहीं है वो छीन कर ले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरे देश का नुकसान है। भर्ती परीक्षाओं में शिक्षा माफिया छात्रों से मोटी रकम लेकर सॉल्वर को बैठाते हैं और छात्र को परीक्षा पास करा देते हैं। ऐसे में होनहार छात्रों की मेहनत बेकार चली जाती है। छात्र छात्राओं ने शिक्षा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जिन लोगों के पास पैसा है वो पैसे की दम पे आगे बढ़ रहे हैं और जो लोग पुअर है, जो सच में मेहनत कर रहे हैं और अपना नाम बनाना चाहते हैं और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उन लोगों का उस चीज़ में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो हम नए सीएमजी से अनुरोध करते हैं कि वो इन चीज़ों को देखें और इन पे सख्त कार्रवाई करें। तो ग्रेजुएशन में बिना कॉलेज जाए आप ग्रेजुएशन कर लेते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको स्कूल कॉलेज में फीस देनी है, आपके हाथ में डिग्री आ गई। आप 17 से 18 दिन में चुनाव के रिजल्ट दे सकते हो, इसकी जांच टाइम पे क्यों नहीं हुई? हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद ये साफ हो चुका है कि ग्वालियर चंबल अंचल में शिक्षा माफिया की जड़ें कितनी गहरी हैं और इनके तार देश के दूसरे राज्यों से भी जुड़े हुए हैं। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। और अब बात करते हैं उमरिया की। बांधवगढ़ में एक भालू का रेस्क्यू करने के लिए हाथी दल को बुलाया गया, जिस पर भालू ने हमला कर दिया। इसमें महावत और एक वनकर्मी घायल हो गए हैं। इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको ये बताया कि जब भालू को जंगल की तरफ हाथी से भगाया जा रहा था तो हाथी पर भालू ने हमला बोल दिया और महावत वहां से गिर चुका था। भालू के हमले में एक महिला की भी जान जा चुकी है। अब इस इलाके में इसके चलते दहशत है।